होगी अगर वो नोटिस उस तरीके से नहीं भेजा है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर बता रखा है। ये जजमेंट अभी का है 2025 का, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत की पुलिस को दिशा निर्देश जारी कर दिए और सभी कोर्टों के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए कि अगर कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अगर नोटिस करना चाहता है तो वैसे ही नोटिस होगा जैसे जजमेंट के अंदर बता रखा है। और इस जजमेंट से बाहर चल के अगर कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को नोटिस करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब ये वैल्यू कब रहेगी तो सारी बातें जान लेते हैं। देखिए, पहले हम अपने पूरे भारत की पुलिस को अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, खासकर जिसमें सजा 7 साल उससे कम हो, किसी भी मुकदमे में अगर सजा 7 साल उससे कम की है ना, तो पुलिस को अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना तो पहले एक नोटिस देना पड़ता है। नए कानून की अगर मैं बात करूं तो BNSS 35 के 3 का एक नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। एक केस था अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, उसके अंदर ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि 7 साल से कम के मुकदमे में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को 41A का नोटिस या फिर 35(3) का नोटिस उसको देना पड़ेगा, पुलिस के लिए जरूरी है। और वो नोटिस दिया क्यों जाता है, तो उस नोटिस का देने का मतलब ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को पुलिस बता रही है कि या तो आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो, हमको सपोर्ट करो, और अगर आप हमको इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं करें तो हम आपको किसी भी टाइम गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कि वो नोटिस देने से पहले पुलिस किसी को हाथ नहीं लगा सकती 7 साल से कम के मुकदमे में, ऐसा वो जजमेंट कहता है, ऐसी वो गाइडलाइन कहती है। अब वो जो नोटिस है ना, वो नोटिस किस तरीके से भेजा जाएगा सामने वाली पार्टी के पास में, तो उसके लिए दिशा निर्देश इस जजमेंट के अंदर जारी कर दिए। देखो, अन्य में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित फैसले को मंजूरी दी है और बरकरार रखा है ये जो 2021 का कोई मैटर था जिसमें यह माना गया था कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दिए गए नोटिस को सीआरपीसी की धारा 41A या फिर जो BNSS की धारा जो 35 का जो 3 बना है, मैंने अभी आपको बताया, के तहत सेवा के तरीके के रूप में नहीं माना जाता है। यानी कि इस केस में पुलिस ने क्या किया, सामने वाली पार्टी को है ना व्हाट्सएप पे नोटिस भेज दिया 41A का या फिर 35(3) का। अब व्हाट्सएप पे नोटिस भेज दिया भाई, और उसके बाद पुलिस ने उसको कर लिया अरेस्ट। अब बंदे ने चैलेंज कर लिया कि मेरे पास में नोटिस नहीं आया, पुलिस ने कहा कि हमने तो व्हाट्सएप पे भेजा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बताया कि व्हाट्सएप खेलना बंद कर दो, ये व्हाट्सएप की कोई मान्यता नहीं है, व्हाट्सएप के द्वारा भेजे गए नोटिस की कोई मान्यता नहीं है। अगर आपको पार्टी को नोटिस देना है, अगर आप पार्टी के साथ में इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट चाहते हैं तो डायरेक्ट जाके आप खुद अपने हाथ से सर्व करो या फिर बाय डाक उसको क्या करो, उस नोटिस को भेजो। अब आगे देखो क्या बताया, यानी कि 7 साल से कम के मुकदमे में तो नोटिस तो भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये जजमेंट गाइडलाइन करती है, और अगर किसी भी व्यक्ति को 7 साल से कम के मुकदमे में अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है ना बिना ये नोटिस दिए, तो वो व्यक्ति हैंड टू हैंड जमानत का हकदार हो जाता है। ये वो जजमेंट के अंदर ये बात भी लिखी हुई है। आगे देखो, अब मैं डायरेक्ट आपको दिशा निर्देश बता देता हूँ कि दिशा निर्देश क्या है। पक्षों को सुनने और उपरोक्त दलीलों पर विचार विमर्श करने के बाद इस न्यायालय ने पेरा को आगे बढ़ाया और सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI ये जो केस था, ये जो चल रहा है, ठीक है, और इसके पिछले आदेशों को निहित निर्देश को रखते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करना आवश्यक समझे हैं। अब ये जरूरी है, ये यहाँ पे फोकस करो। देखो, और भाई यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगे ना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, ऐसी लेटेस्ट जजमेंट हर रोज देखने के लिए, पढ़ने के लिए। देखो, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी 40A का जो नोटिस था या फिर 35(3) का जो नोटिस था, ठीक है, के तहत निर्धारित सेवा के माध्यम से नोटिस जारी करने के लिए एक स्थायी आदेश जारी करना चाहिए। यानी कि अगर पुलिस किसी को 35(3) का नोटिस देना चाहती है, 41A का नोटिस देना चाहती है, तो उसको डायरेक्ट या तो अपना कोई बंदा भेज के या फिर डायरेक्ट बाय पोस्ट ही उसको क्या करना चाहिए, उसको जारी करना चाहिए। अब आगे देखो क्या कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस की सेवा को मान्यता प्राप्त सेवा के तरीके से विकल्प के रूप में मानना या मान्यता नहीं दी जा सकती। ये देखो क्या लिख रखा है कि व्हाट्सएप के जरिए या कोई और इलेक्ट्रॉनिक है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल जो है, उसके जरिए अगर पुलिस ने 41A का 35(3) का नोटिस भेजा तो उसको कोई मान्यता नहीं दी जाती है। और सीआरपीसी की धारा जो मैंने बताया था इसके तहत ये निर्धारित है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने पुलिस तंत्र को सीआरपीसी की धारा 41 और 35(3) से संबंधित स्थायी आदेशों को जारी करते हुए राकेश कुमार बनाम ये जो भी केस था, इसके तहत में 2021 का ऑनलाइन डेल और अमनदीप से जौहर ये एक और केस बता दिया। इसके तहत में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सख्ती से जारी किया जाना चाहिए। जारी करने के लिए अपने संबंधित पुलिस तंत्र को एक अतिरिक्त स्थायी आदेश जारी करना चाहिए। यानी कि 41A के नोटिस के अलावा अब जो पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में बुलाती थी ना 160 का नोटिस देके, सीआरपीसी 160 या फिर 179 का, वो भी डायरेक्ट बंदे के पास में भेजा जाएगा। कोई व्हाट्सएप इलेक्ट्रॉनिक का यूज नहीं किया जाएगा। तो अगर पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बुलाना है, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट चाहिए, तो अब व्हाट्सएप खेलना बंद करना पड़ेगा। ये देखो ये जजमेंट कह रही है। सभी उच्च न्यायालय को मासिक आधार पर यानी कि जितने भी हाईकोर्ट है भारत के अंदर अब उनके लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है कि आपको हर महीने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कार्य के अनुसार को सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित समितियों की बैठक आयोजित करनी चाहिए। यानी कि एक बैठक करनी चाहिए ताकि सभी सत्रों पर इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए पिछले और भविष्य के जितने भी निर्देश हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जितने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं या आगे भी करेगा, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
तो यानी कि हाई कोर्ट की एक कमेटी को ये जिम्मेदारी दी है कि आप अपने स्टेट के अंदर वो चीज़ देखें कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी गाइडलाइन है क्या पुलिस या जो अदर प्रशासन है क्या उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। हर मासिक यानी कि हर महीने उनको बैठक लेनी पड़ेगी। और यह भी सुनिश्चित करना है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है या फिर नहीं, यानी कि वो जो लोग अपना छानबीन करके आए उनकी क्या रिपोर्ट है उसको भी क्या करना चाहिए, उसकी पूछताछ है, उसको छानबीन करनी चाहिए। कौन सा नोटिस, 41 का नोटिस, 35 दिन का नोटिस, 179 का नोटिस या फिर 160 का नोटिस अगर आपको भेजती है, किसी भी व्यक्ति को भेजती है, तो व्हाट्सएप पे जो नोटिस भेजा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस को या तो डायरेक्ट आके आपको सर्व करना पड़ेगा या फिर क्या करते हैं, या किसी ऐसे बाय पोस्ट वो लोग आपको भेज सकते हैं, पर ये व्हाट्सएप खेलना बंद करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। भाई अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। और फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में या अदर जजमेंट के साथ में, और उस जजमेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स। फिर क्या काफ़ी बार आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको भी अपने केस से रिलेटेड किसी जजमेंट की अगर ऐसी जरूरत है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है, अगर उसको आपको एक्सप्लेन करवाना हो, उसका रिव्यू करवाना हो, जो आपके अलावा दुनिया के काम भी आ सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, आप उनको भी बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए अगर कोई ऐसा जजमेंट मिलता है तो आपको शो यहाँ पे करवा दूंगा। थैंक यू माय डियर।